Welcome to Study Go with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 109 से लेकर 120 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं आईपीसी में अबैटमेंट की पनिशमेंट के बारे में। ये सारे के सारे आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 108A भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये रह रखा है, इसलिए पहले हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस सेक्शन की, सेक्शन 108A की, तो इसको आईपीसी में आईपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1898 के तहत इंसर्ट किया गया था। किस चीज़ के लिए? जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी क्वीन एम्परर वर्सेस गणपतराव रामचंद्र के केस में, उसको ओवर रूल करने के लिए। अब भाई रूलिंग क्या दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने? बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि अगर कोई इंडियन कोई ऑफेंस इंडिया में रहते हुए अबैट करता है जो कि फॉरेन कंट्री में कमिट किया जाता है तो उसके लिए अबैटर लायबल नहीं होगा। ये रूलिंग आई थी इस केस में, तो इसको ओवर रूल करते हुए सेक्शन 108A यहाँ पर आईपीसी में 1898 में जो अमेंडमेंट हुआ था आईपीसी में, उसके तहत इंसर्ट किया गया था। तो अगर हम बात करें सेक्शन 108A ऑफ आईपीसी की, तो इसमें सिंपली ये कहा गया है, जैसे कि मान लो मैं हूँ, जीनत हूँ मैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं इंडिया में रहती हूँ, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लिविंग इन इंडिया। इतनी बात क्लियर। अब एक है थॉर, थॉर को तो सब जानते होंगे। तो थॉर रहता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में थॉर रहता है, इसके पड़ोस में रहता है कौन? थेनोस, ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है। तो थेनोस इसके बगल में रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने थॉर को लगाया फ़ोन, मैंने थॉर को फ़ोन लगाया कि थॉर, थेनोस जो तेरे बगल में रहता है वो बहुत ही गंदा इंसान है, उसको ना तू ख़त्म कर दे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो जीने लायक ही नहीं है, धरती पे बोझ है, तू ख़त्म कर दे उसे, तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने ऐसा बोल दिया थॉर को, और थॉर यहाँ पे इंस्टिगेट हो गया पूरी तरीके से। अब थॉर क्या कर देता है? थेनोस का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे मैंने इंडिया में रहते हुए किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाले पर्सन को अबैट किया है, तो यहाँ पर मेरे ऊपर चार्ज लगेगा अबैटमेंट का बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 108A ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर सिंपली यही कहा गया है और कुछ नहीं है इस सेक्शन में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो इलस्ट्रेशन दिया गया है यहाँ पर, इन्होंने ये जो गोवा टर्म यूज़ की है फॉरेन कंट्री के रूप में, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया का पार्ट है गोवा अब। तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन क्या है? ऑब्सोलीट है, पुरानी है, इसको अब मॉडिफाई किया जाना चाहिए। यहाँ पर किसी फॉरेन कंट्री का नाम यहाँ पर ऐड किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने अभी एक इलस्ट्रेशन डिस्कस किया थॉर वाला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था, एंड मी जो कि इंडिया में रहती हूँ, मैंने उसको अबैट किया ऑस्ट्रेलिया में क्राइम कमिट करने के लिए, जो कि तो मेरे ऊपर चार्ज लगेगा किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 108A ऑफ आईपीसी के तहत। इतनी बात है, बस ये ध्यान रखना है बस। इसको आप कनेक्ट करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 196 के सबसेक्शन 1 के सी क्लोज से। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। सेक्शन 196 क्या कहता है? इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर चैप्टर नंबर 6 एंड सेक्शन 153A, सेक्शन 295, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी के तहत कोई ऑफेंस अगर पनिशेबल है, या फिर उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है ऐसे ऑफेंस को कमिट करने की, या फिर उनका अबैटमेंट किया जाता है इस तरीके से जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 108A में प्रेस्क्राइब है, तो इन सिचुएशन में कोर्ट ऐसे ऑफेंस की तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा, तब तक संज्ञान नहीं लेगा कोर्ट, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन वो नहीं ले लेता है, अनुमति नहीं ले लेता है, तब तक कोई कोर्ट ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो इस चीज़ को आप कनेक्ट ज़रूर करेंगे। अबैटमेंट के केस में पनिशमेंट क्या मिलती है जो अबैटर होता है उसको, इस चीज़ के संबंध में प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 109 से लेकर 120 तक के प्रोविजंस में। तो यहाँ पर सबसे पहले 109 की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताऊँगी वो ध्यान रखोगे। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि अगर
जिस ऑफेंस का अबैटमेंट किया गया था वो ऑफेंस अगर क्या कर दिया जाता है, कमिट कर दिया जाता है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, अगर वो ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है। और दूसरी चीज ये कि उस ऑफेंस के अबैटमेंट के लिए आईपीसी में कहीं पर भी पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ऑफेंस की सजा है, जो कमिट किया गया है, वही सजा अबैटर को मिलेगी। ये कहा गया है सेक्शन 109 ऑफ आईपीसी में कि अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस के लिए अबैट करता है और उस अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में वो ऑफेंस क्या कर दिया जाता है, वो एक्ट कमिट कर दिया जाता है और उस ऑफेंस के अबैटमेंट की पनिशमेंट के लिए आईपीसी में कहीं पर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो इस केस में उस ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वही पनिशमेंट दी जाएगी उस ऑफेंस के अबैटमेंट के लिए। उस ऑफेंस के प्रिंसिपल ऑफेंडर को जो पनिशमेंट दी जाएगी वही पनिशमेंट दी जाएगी उस ऑफेंस के अबैटर को। अगर ऐसा होता है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो तब इस केस में उसका अबैटमेंट भी क्या किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है, इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 110 यानी कि धारा 110 की, तो ये सिंपली सेक्शन 109 की जो प्रोविज़न है उसकी सप्लीमेंट मानी जाती है ये धारा, ये सेक्शन। तो इसको हम बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझेंगे कि मान लो होता क्या है कि जो थॉर है, मैंने उसको कोई क्राइम करने के लिए क्या किया है, अबैट किया है। मेरी जो इंटेंशन है, मेरी जो नॉलेज है, उस इंटेंशन से डिफरेंट नॉलेज एंड इंटेंशन के साथ थॉर वो एक्ट कमिट करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है इस सेक्शन के थ्रू कि अगर जो पर्सन अबैटेड है, जिस पर्सन को आपने अबैट किया है, वो अगर एक्ट डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से करता है फ्रॉम दैट ऑफ द अबैटर, तो इस तरह की इंटेंशन और नॉलेज में अगर कोई वेरिएशन आता है तो अबैटर की लायबिलिटी पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतनी सी बात ये सेक्शन कहता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम एक बार सेक्शन 108 में जो थर्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके ऊपर गौर करें तो यहाँ से आप इस सेक्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे। और ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो दी गई थी एक्सप्लेनेशन 3 में 108 के, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर सेक्शन 1010 से क्या कर रही है, मेल खा रही है। कैसे? यहाँ पे जैसे कि हमने बताया ना आपको कि इंटेंशन या फिर नॉलेज में उस पर्सन की अगर वेरिएशन हो जाता है जिसको अबैट किया गया है, उससे अबैटर की लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से सेक्शन 108 के थर्ड एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस पर्सन को अबैट किया गया है उसका अबैटर के जैसा ही गिल्टी इंटेंट हो और नॉलेज हो। ये बात सेक्शन 108 के एक्सप्लेनेशन थर्ड में लिखी है। पहले पार्ट में सिंपली यही लिखा है कि भाई वो पर्सन जो कि अबैटमेंट कर रहा है वो तब भी गिल्टी होगा भले ही उसने किसी ऐसे पर्सन को अबैट किया है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो कि बाय द लॉ कैपेबल नहीं है ऑफेंस कमिट करने के लिए, लाइक लुनाटिक, इनसेन, चाइल्ड। तो ये सब सेक्शन 111 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो ये एक मैक्सिम के ऊपर आधारित है। मतलब ये मैक्सिम है कि हर एक पर्सन को, हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उसका वो नेचुरल कंसिक्वेंस इंटेंड किया है। मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और इनके बीच में खड़ा हुआ है थैनोस, बहुत खतरनाक इंसान है ये। तो थैनोस इनके बीच में खड़ा हुआ है और यहाँ पर है हमारा थॉर, इसके पास इसका हथौड़ा है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैंने इसको अबैट किया थॉर को कि तू थैनोस को मार दे और थैनोस इतने सारे लोगों के बीच खड़ा हुआ है। अब मैंने थॉर को कहा कि एक काम कर, तू यहीं से अपना हथौड़ा घुमा घुमा के फेंक, और इस थॉर यहाँ पर अपना हथौड़ा घुमा घुमा के ऐसे करके फेंकता है तो वो थैनोस की तो लगता ही है, बाकी लोगों के भी लग जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि
जिस क्राइम के कमीशन के लिए मैंने थॉर को अबैट किया था उसका मैं कंसिक्वेंस जानती थी। हर एक पर्सन को सब प्रिज्यूम किया जाता है कि जिस एक्ट को कोई पर्सन करता है तो उसका वो नेचुरल कंसिक्वेंस जानता है। लाइक मैंने यहाँ पे थॉर को अबैट किया कि वो अपना हथौड़ा घुमा घुमा कर थेनोस के मुंह पर मार दे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़, इस एक्ट का जो मैं थॉर से करवा रही हूँ बाय अबैटिंग हिम, इस चीज़ के लिए मुझे प्रिज्यूम किया जाएगा कि मैं इसका नेचुरल कंसिक्वेंस जानती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो इसमें इस सेक्शन के तहत अबैटर लायबल हो सकता है डिफरेंट एक्ट के कमीशन के लिए। अगर क्या होता है कि जो डिफरेंट एक्ट हुआ है, वो जो एक्ट अबैट किया गया था, जिस एक्ट को अबैट किया गया था उसका वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस होता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर जो करने के लिए कहा गया, लाइक जैसे कि ये एक झोपड़ी है, यहाँ पर 3-4 लोग रहते हैं, मैंने एक पर्सन को अबैट किया कि तू इस झोपड़ी में आग लगा दे। तो यहाँ पर जो इस झोपड़ी के अंदर लोग हैं और आसपास आग फैलने की क्या है, संभावना तो पूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको अबैट किया कि तू इस झोपड़ी में आग लगा दे। तो इसने क्या किया, आग लगा दी झोपड़ी में। तो अब इस झोपड़ी में आग तो लगाई, ठीक है, ये अलग ऑफेंस हो गया। अब इसके अंदर जो लोग थे वो भी मर गए, ये अलग ऑफेंस हो गया। तो आसपास जो लोग थे उनको क्या हो गया, इस आग से रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह हो गई, उनको उनके रेस्पिरेशन सिस्टम में क्षति पहुंची, ये अलग ऑफेंस हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर जिस एक्ट को अबैट किया गया है, जिस एक्ट को करने के लिए आपने किसी पर्सन को अबैट किया है और उस एक्ट का डिफरेंट एक्ट क्या है, प्रोबेबल कंसिक्वेंस है, तो तब इस कंडीशन में अबैटर क्या होगा, लायबल होगा फॉर द एक्ट डन, जो एक्ट किया गया है उसके लिए, इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि क्या हुआ था, हमने झोपड़ी में आग लगाने के लिए कहा था, तो वहां पर झोपड़ी में आग लगाई तो ये अलग ऑफेंस हो गया। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि भाई झोपड़ी के अंदर लोग जो मर गए हैं, उस आग का जो प्रोबेबल कंसिक्वेंस था कि झोपड़ी के अंदर जो लोग हैं वो मर गए, तो यहाँ पर उनके मर्डर के लिए, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि मैंने उसके लिए भी उसको अबैट किया था। फिर उसके बाद झोपड़ी की जो आग फैली इधर उधर और उससे लोगों को, मतलब धुआं जो निकला उससे लोगों को क्या हुआ, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्षति पहुंची। तो यहाँ पर ये और दूसरा ऑफेंस हो गया। तो ये माना जाएगा कि मैंने उस चीज के लिए भी क्या किया था, उस पर्सन को अबैट किया था। तो ये कहा गया है सेक्शन 111 ऑफ आईपीसी में। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अब यहाँ पर आपको इस सेक्शन के इलस्ट्रेशन ए में मिलेगा। इसको आपने पढ़ना है, जितना मैंने समझाया उतना ही अभी काफी है। उसको सुनने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो ये इलस्ट्रेशन और इस सेक्शन में जितने भी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बी इलस्ट्रेशन दिया गया है, ये छोटा सा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है, ए ने बी को इंस्टिगेट किया है कि जो जेड है उसका घर वो जला दे। बी क्या करता है, घर में आग लगा देता है और उसी टाइम पर क्या करता है, चोरी भी करता है, ठीक है, उस घर से प्रॉपर्टी वगैरह चोरी भी कर लेता है। तो यहाँ पर ये चीज, ये जो उसने किया ये काम, ये जिस एक्ट के लिए उसको अबैट किया गया था उसका प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अबैटर है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए लायबल होगा कि उसने जो जेड का घर है उसको जलाने के लिए बी को अबैट किया था, सिर्फ इस चीज के लिए। यहाँ पर ए गिल्टी नहीं होगा ऑफ अबैटिंग द थेफ्ट बिकॉज द थेफ्ट वाज अ डिस्टिंक्ट एक्ट एंड नॉट अ प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द बर्निंग। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 111 सेक्शन 112 ऑफ आईपीसी में सिंपली ये कहा गया है, जैसे कि हमने लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में जो पढ़ा उसी को यहाँ पर आगे एक्सटेंड किया गया है और पनिशमेंट बताई गई है। जैसे कि लास्ट सेक्शन में हमने आपको बताया था कि मान लो ए से कहा गया था कि तू झोपड़ी में आग लगा दे। अब उसने झोपड़ी में आग लगाई, झोपड़ी में आग लगाने की वजह से यहाँ पर जो लोग थे झोपड़ी के अंदर वो मर गए और आसपास जो लोग थे उनको इस आग से जो धुआं निकला उस धुएं से उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्षति पहुंची। तो यहाँ पर ये कहा गया है सेक्शन 112 में कि भाई जिस एक्ट के लिए अबैट किया गया था, ठीक है, उसके लिए तो पनिश किया ही जाएगा अबैटर को, लेकिन उस एक्ट का जो प्रोबेबल कंसिक्वेंस निकला, लाइक यहाँ पे लोग मर गए और यहाँ पर लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ, क्षति भी पहुंची।
तो ये जो प्रोबेबल कंसिक्वेंस निकला है उसके लिए भी क्या किया जाएगा, अबैटर को पनिश किया जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसी सिचुएशन में क्यूमुलेटिव सेंटेंस पास किया जाएगा। अब क्यूमुलेटिव सेंटेंस क्या होती है ये चीज आप कमेंट करके बताएंगे। अब अगर हम बात करें सेक्शन 113 ऑफ आईपीसी की, तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि भाई जिस एक्ट के लिए अबैटर ने किसी पर्सन को अबैट किया था, उस एक्ट का जो इफेक्ट है वो अगर डिफरेंट हो, मतलब जैसे कि सेक्शन 111 में क्या होता था कि भाई जो एक्ट करने के लिए अबैट किया था उसका जो प्रोबेबल कंसिक्वेंस हो सकता है, तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, अबैटर को पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 113 ये कह रहा है कि भाई अगर जिस एक्ट के लिए अबैट किया गया है उस एक्ट को कमिट किया जाता है, बट उस एक्ट का इफेक्ट, परिणाम, रिजल्ट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ए है वो बी को इंस्टिगेट किया है कि वो जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, तो यहाँ पर इन कंसिक्वेंस इंस्टिगेशन ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है जेड को, बट जेड क्या हो जाता है, मर जाता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर जो ए है वो जानता था कि भाई ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की वजह से जो जेड है उसकी डेथ हो सकती है, तो इस कंडीशन में ए लायबल होगा विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। मर्डर के लिए जो पनिशमेंट प्रोवाइड है उस पनिशमेंट के लिए ही यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 113 ऑफ आईपीसी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल ये कहा गया है कि अगर अबैटर जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है वहां पर खुद प्रेजेंट है, जिसने क्राइम को करने के लिए अबैट किया था वो अगर क्राइम सीन पर ही क्या है, प्रेजेंट है, तो तब इस कंडीशन में ऐसा माना जाएगा कि वो ऑफेंस मानो उसी ने ही किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैंने थोर से कहा कि तू जाकर थेनोस को मार दे, ठीक है, मैंने इसको अबैट कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको अबैट कर दिया। अब थॉर जाता है थेनोस को मारने, अब थेनोस को ये मार रहा है थॉर। अब यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ और यहाँ पर जो भी जरूरी चीजें हैं, लाइक उसको अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं उसको सप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर क्राइम सीन पर मौजूद हूँ, पहले मैंने इसको अबैट किया एंड जब क्राइम किया जा रहा है तब मैं यहाँ पर क्राइम सीन पर क्या हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं अबैटर हूँ और मैं क्राइम सीन में मौजूद हूँ। तो ऐसा माना जाएगा कि मान लो कि ये ऑफेंस थेनोस को अगर मारा जा रहा है और उसका मर्डर कर दिया जाता है तो उसका मर्डर मैंने ही किया है, ऐसा माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 114। तो ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, इसी सेक्शन वहां पर अप्लाई नहीं होता है। अगर मान लो होता क्या है कि जो थॉर है वो यहाँ पर थेनोस को मार रहा है, अब अचानक से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ पर आई, मैं देख रही अरे यार ये तो थेनोस को मार रहा है। अब मैं भी चिल्ला रही हूँ थॉर मार मार, थेनोस को तू मार दे आज, मार, मैं ऐसे करके चिल्ला रही हूँ मार मार ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर अबैटमेंट अब कर रही हूँ मैं, जब क्राइम कमिट हो रहा है, तो उस परिस्थिति में सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई कब होता है, अगर मैंने क्या किया, थेनोस को मारने के लिए थॉर को अबैट किया था। अब जब थॉर थेनोस को मारने यहाँ पर आया, अब वो उसको मार रहा है, अब मैं भी यहाँ पर पहुंच गई हूँ, क्राइम सीन पर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर अब जैसे कि मैं क्राइम सीन पर मौजूद हूँ और अगर कोई भी जरूरत है थॉर को थेनोस को मारने के लिए, किसी भी चीज की जरूरत है, तो मैं उसको सप्लाई कर रही हूँ। तो इस कंडीशन में अबैटर खुद क्राइम सीन पर अगर मौजूद है तो जो क्राइम कमिट किया जा रहा है ऐसा माना जाएगा कि वो उसी ने किया है। इस कंडीशन में जो अबैटर है उसको उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जैसे कि मानो उसने खुद क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है। ये बात कही गई है सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी में। अब यहाँ पर हम जो आगे के सेक्शन हैं उनको सिंपल वे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना नोटबुक और अपना पेन अपने साथ लेकर रखें और डायरेक्ट भी अपने पास रखें, जिससे आपको अच्छे से हर एक सेक्शन क्लियर होगा और जो मैं बताऊंगी आपने वो नोट करना होगा। सेक्शन 115 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए सजा क्या है, जिसके लिए सजा है डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास, तो अगर ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए अबैट किया जाता है और अगर होता क्या है वो ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है
पहली कंडीशन ये है कि अगर ऑफेंस कमिट करने के लिए ऐसा जिसके लिए ये सजा है, आपने किसी पर्सन को अबैट किया है और वो पर्सन वो ऑफेंस कमिट कर देता है, तो इस कंडीशन में सजा मिलेगी 14 साल की प्लस फाइन। ये बात क्लियर। और अगर वो नहीं कमिट किया जाता है तो तब एज ए अबैटर आपको सजा मिलेगी कितने साल की? 7 साल की प्लस फाइन। तो इसको आप नोट करो। सेक्शन 116 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए आपने अबैट किया है जिसके लिए सजा है सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, वो किसी भी अवधि की हो सकती है, किसी भी पीरियड की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कारावास की सजा की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं किया जाता है तो इस कंडीशन में जो अबैटर है उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया है उसका 1/4 या फिर फाइन या फिर दोनों के दोनों ये पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि अगर यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट या तो खुद ही अबैटर है या फिर उसको आप अबैट किए हो, तो इन दोनों ही केसेस में जो भी अबैटर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी उतनी जितना कि उस ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, जितना कारावास की सजा प्रिस्क्राइब की गई है उसका 1/2 या फिर फाइन या फिर दोनों। सेक्शन 117 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपली ये कहा गया है कि अगर किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए आप पब्लिक को क्या कर रहे हैं? अबैट कर रहे हैं जनरली, या फिर आप एनी नंबर और क्लास ऑफ पर्सन्स को जिनकी संख्या 10 से ज्यादा है, ठीक है, उनको जिनकी संख्या 10 से ज्यादा है या फिर किसी पब्लिक को आप अबैट कर रहे हैं किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? जो अबैटर है उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 सालों तक के कारावास की, इम्प्रिजनमेंट की, या फिर फाइन या फिर दोनों। इतनी सी बात कही गई है सेक्शन 117 ऑफ आईपीसी में। सेक्शन 118 ऑफ आईपीसी से लेकर सेक्शन 120 तक की जो प्रोविजन है वो किसी ऑफेंस को कमिट करने वाले जो डिजाइन बनाए गए हैं उनको कंसील करने से संबंधित है। अगर कोई पर्सन उनको कंसील करता है तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी ये बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन 118 में कहा गया है कि भाई अगर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कोई डिजाइन वगैरह बनाया गया है जिसके लिए सजा क्या है? डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है, या फिर आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो अगर ऐसे ऑफेंस के लिए करने के लिए ऐसा ऑफेंस अगर कोई डिजाइन बनाया गया है तो उसको आप कंसील करते हो, तो यहाँ पर अगर वो ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है तो तब आपको सजा क्या मिलेगी? आपको सजा मिलेगी 7 साल की प्लस फाइन। और अगर ये ऑफेंस कमिट नहीं किया जाता है तो तब सजा मिलेगी 3 साल की प्लस फाइन, ठीक है, ये नोट करो। सेक्शन 119 ऑफ आईपीसी में कहा गया है कि अगर जो डिजाइन बनाया गया है ऑफेंस को कमिट करने के लिए, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट क्या करता है? कंसील करता है, छुपाता है, किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करता है, वॉलंटरली होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर, तो तब पब्लिक सर्वेंट अगर वो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए ऐसा करता है जिसमें डेथ सेंटेंस दी जाती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, तब उसको सजा कितनी होगी? पब्लिक सर्वेंट को होगी सजा 10 साल के लिए, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऐसे ऑफेंस के लिए डिजाइन कंसील किए गए हैं, छुपाए गए हैं, ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो बनाए गए थे डिजाइन जिनके लिए सजा होती है सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, तो अगर ये ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है तो जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है, जो प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/2 और या फिर फाइन या फिर दोनों ही के लिए आप लायबल होंगे। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं किया जाता है तो जो इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब है उसका 1/4 या फाइन या फिर दोनों देने के लिए आप लायबल होंगे। तो ये आप नोट कर लेना। सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए कोई डिजाइन वगैरह बनाया गया है और वो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट है, कारावास है, और उस डिजाइन को क्या किया जाता है? कंसील किया जाता है बाय ओवर्ट एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन या फिर किसी तरीके का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके, और ये चीज है कि जो एक्यूज पर्सन है वो ऐसा वॉलंटरली कर रहा हो और ऐसा करने के पीछे उसकी इंटेंशन फैसिलिटेट करना हो, सहायता करना हो, और या फिर वो ये इतना जानता हो कि भाई
ऐसा करने से उस ऑफेंस के कमीशन में क्या होगा, फैसिलिटेट होगा, सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है, किसी भी अवधि की हो सकती है, किसी भी पीरियड की हो सकती है, तो अगर ऐसे ऑफेंस के कमीशन के लिए जो डिजाइन वगैरह बनाए गए हैं उनको अगर आप क्या करते हैं, कंसील करते हैं, तो तब उस कंडीशन में अगर क्या हो जाता है, ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है, तो आपको सजा मिलेगी। जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उस ऑफेंस के लिए, उसका 1/4 या फिर फाइन या फिर दोनों। और अगर ऑफेंस नहीं कमिट किया जाता है जिसके लिए आपने डिजाइन कंसील वगैरह किया है, तो तब आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट ऑफेंस के लिए, उसका 1/8 या फिर फाइन या फिर दोनों। तो ये चीज आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। आज के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि आपने सुना ही होगा जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में, इस तरीके से उसकी हत्या में 4 पुलिस वाले शामिल थे। एक ने उसकी गर्दन पर ऐसे अपना घुटना रखा हुआ था, बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसको मारा गया पुलिस वालों के द्वारा। बहुत ही शर्मनाक हरकत थी है पुलिस वालों की। तो इसके बारे में जितना ज्यादा इस हरकत को क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन ये है, अगर आपने जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में सुना है तो तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि अगर ये सिचुएशन हमारे इंडिया में होती, अगर ये मामला हमारे इंडिया में होता, तो इन 4 पुलिस वालों के ऊपर आईपीसी के कौन से सेक्शन लगते, ये आपने कमेंट करके बताना है। इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दूं, जिनको नहीं पता है, एविडेंस हमने पूरा पढ़ा दिया है। उसके लिए अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो हमने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहीं पर क्लिक करके आपको सारी वीडियोस एविडेंस की सीरीज वाइज दिख जाएंगी। वहीं आईपीसी की जो भी वीडियोस हमने अब तक बनाई है वो आपने देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और एविडेंस के जो वीडियो लेक्चर हमने बनाए थे, अगर उनका ई बुक चाहिए आपको, सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के जो प्रोविजन है वो हमने बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ाए हैं। अगर आपको उनके ई बुक चाहिए तो उस ई बुक को आपको खरीदना पड़ेगा, उसकी आपको 100 रुपए कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस है znt70600@gmail.com। यहाँ पर आप एक मेल करना कि मैम हमें एविडेंस के नोट्स चाहिए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपने पे करना है और फिर आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।